दुबई से खबर आती है और भारत के लोगों को एक पल में गमगीन कर देती है, क्योंकि कोई ये साधारण खबर नहीं थी। भारत का गौरवशाली योद्धा नमन सयाल को भारत ने खोया था। ये वही योद्धा है जो कुछ मिनट पहले ही दुबई के आसमान में हजारों फीट ऊपर कलाबाजी दिखा रहा था और एक झटका और सब कुछ खत्म। ये कहानी तेजस फाइटर जेट की नहीं है, ये कहानी भारत की आत्मनिर्भरता की है। ये कहानी भारत की उस सपने की है जो बहुत वर्षों से इस सपने को सजोने में बहुत समय लगा, लेकिन दुबई के रेत में कुछ मिनट के लिए भारत का सपना टूट गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ? क्या यह टेक्निकल फेलियर था? क्या पायलट ने मनोवरिंग लिमिट क्रॉस कर दी, या कुछ और बात है? क्योंकि उधर पाकिस्तान को मौका मिल गया, वो ट्रोल करना चालू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। दुबई में 17 से 21 नवंबर के बीच दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो रखा गया था। लगभग 150 देशों ने भाग लिया था, उसमें अपना प्यारा भारत देश भी भाग लिया था। और ये शो का आखिरी दिन था, नमन सयाल का वो आखिरी पल था। लेकिन तभी भारत के लिए एक झटका लगता है, भारत को एक सदमा लगता है। नमन सयाल हिमाचल प्रदेश के काटरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, उनके पिता भी एयरफोर्स में थे, उनकी पत्नी भी एयरफोर्स में है और लगभग 6 साल की उनकी एक छोटी सी बेटी है। आप सोच सकते हैं कि उसके ऊपर क्या गुजरेगा, इस देश के ऊपर क्या गुजर रहा है। वो आखिरी पल शायद टल जाता तो आज भारत को ये सारे चीजें जो पाकिस्तान सुना रहा है नहीं सुनने को मिलता, क्योंकि पाकिस्तान भारत को ट्रोल कर रहा है। होता ही हुआ है कि नमन सयाल जैसे ही टेकअप लेकर के, इनका ये लास्ट टेकअप था और तेजस के अंदर उड़ान भरते हैं। और ये हादसा तब होता है जब एक जी मैन्युवरेबिलिटी एयरफोर्स के अंदर एक कलाकारी होती है और हर एक पायलट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है और उस फाइटर जेट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जी मैन्युवरेबिलिटी का सेंस ये होता है कि जो फाइटर जेट होता है वो अपने आप को एक अलग दिशा में उसे मोड़ना होता है, एक अलग दिशा में उसे गति देनी होती है, तभी ये हादसा होता है। ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी हम कुछ ही मिनट में आगे समझने वाले। इस हादसा को समझने के लिए हमें तेजस को समझना होगा। तेजस भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। 4.5 जनरेशन का ये लड़ाकू विमान काफी अच्छा माना जाता है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो तेजस सिर्फ एक बार अभी तक क्रैश हुआ है, जो 2024 में जैसलमेर में हुआ था और उस समय भी दोनों पायलट बच गए थे। दोनों पायलट ने अपने आप को सुरक्षित इजेक्ट कर लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तेजस 1984 में पहला भारत का कॉन्सेप्ट था, जो 2001 में पहली उड़ान भरता है। 2016 में ये पहली बार ऑपरेशन में आता है। ये सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी बहुत सारी खूबियां हैं। MiG-21 को रिप्लेस किया। भारत की आत्मनिर्भरता की पहचान का ये सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है। ये भारत का सजोया हुआ सपनों का उड़ान है। लेकिन बात अब ये है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। देखिए, तेजस के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 4.5 जनरेशन का विमान तो है, लेकिन राफेल, F-22 और F-35 जैसा इसके अंदर सुपरियरिटी नहीं है। जिस तरीके से Su-57 के अंदर मैन्युवरेबिलिटी है, मैन्युवरेबिलिटी का सेंस ये होता है कि किसी विमान के अंदर कितनी ज्यादा फुर्ती है, मतलब अपने आप को जिगजैग की स्थिति से भी कैसे बाहर निकाल सकता है। ये अभी भी तेजस के अंदर प्रॉब्लम आता है, क्योंकि तेजस का जो इंजन है उतना ज्यादा थ्रस्ट पैदा नहीं कर सकता है जितना और सारे जो 5th जनरेशन और 4th जनरेशन के जो विमान है। लेकिन समस्या ये है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या भारत सरकार इसको अपडेट क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये सच्चाई है कि तेजस का जो अपग्रेड है उसको लेट किया गया है और इसी का खामियाजा मुझे जहां तक लगता है कि पायलट को झेलना पड़ा है। क्योंकि मैन्युवरेबिलिटी का सेंस ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। जैसे आप भी इंसान हो, आपकी भी एक क्षमता होगी, आप अपने आप को कितना वेट उठा सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके वेट के ऊपर डिपेंड करता है। यही सारी चीजें उस पायलट के साथ भी हुआ। अभी एयरफोर्स ने कोर्ट बैठा दिया है और उसका डिसीजन बहुत जल्दी आएगा। जैसे ही डिसीजन आता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स लिया जाएगा और शायद 5 सेकेंड की वॉइस है, उससे पता चलेगा। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे राज होंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान आज ये ट्रोल करना चालू कर दिया है कि भैया हमसे तुम गाइडलाइन ले लिए होते। मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूँ कि चाइना के टुकड़ों पे पलने वाले तुम्हें आज भारत को नसीहत दे रहे हो। ये सारी चीजें होती रहती है, तुम्हें संवेदना होना चाहिए, क्योंकि तुमको ही पता है कि तुम्हारे कितने फाइटर जेट कहाँ क्रैश करते हैं। तुम लोग झूठ की जो बाजार खोलते हो, हम लोग झूठे के बाजार नहीं है,
जो सच्चाई होती है उस सच्चाई को बताते हैं। तो कम से कम हमारे पास तो इतने तो हमारे पास टैलेंट तो है ना कि मैं अपने देश के लिए लड़ाकू विमान बना सकता हूँ। तुमने कितने लड़ाकू विमान बनाए? क्योंकि पाकिस्तानी पूरा ट्रोल करते नजर आ रहे हैं कि हमारे यहाँ से टेक्निकल हायर कर लो, मुझे हायर कर लो, ये सारी चीजें चल रही। तो मैं उनको नसीहत देना चाहता हूँ कि आप अपने झोली में झांकना शुरुआत कर दो। भारत को सिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है फिर आपके साथ आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।